हेलो एवरीवन, कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। प्रीमियर लीग मैच वीक 33 आज से शुरू होने वाला है एंड अपनी गेम कल है अगेंस्ट आर्सेनल एट आवर होम इतिहाद स्टेडियम। और वो मैच पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रीमियर लीग मैच होने वाला है इस सीजन का। पूरी दुनिया में प्रीमियर लीग को चाहने वाले उस मैच को देखने वाले हैं, बिकॉज वो मैच डिसाइड कर देगा कि कौन जीतेगा प्रीमियर लीग, क्लियर कर देगा कि कौन है फेवरेट्स टू विन प्रीमियर लीग। मैच हमें संडे को रात को 9 बजे देखने को मिलेगा और इस मैच में रेफरी होने वाला है एंटनी टेलर। रिमेंबर द नेम बिकॉज एंटनी टेलर लास्ट मैच जो उसने रेफरिंग की थी फॉर मैनचेस्टर सिटी, मेरे हिसाब से मैनचेस्टर डर्बी थी, जिस मैच में हम हारे थे भाई, जिस मैच में डैलो का फाउल हुआ था ऑन डोकू जो दिया नहीं गया था। सो एंथनी टेलर से मैं बस इतना कहूंगा, फेयर रहना वरना तैयार रहना पेप ग्वार्डियोला को रेड कार्ड देने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट मैं यही होप करूंगा कि इस मैच में रेफरिंग डिसीजन की वजह से मैच डिफाइन ना हो, फेयर रहे रेफरी, तभी भाई मैच का मजा आने वाला है न्यूट्रल्स को। अदरवाइज गालियां पड़ेंगी भाई मैन सिटी फैन से अगर कुछ भी गलत किया। एंटनी टेलर याद रखना, पेप तो गाली देगा लेकिन मैन सिटी फैंस भी नहीं छोड़ेंगे तेरे को अगर तूने कुछ गलत किया। छोड़ते हैं रेफरी को और करते हैं बात इस मैच की, बिकॉज ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी लोग कह रहे हैं कि मैन सिटी पे प्रेशर होगा, आर्सेनल पे प्रेशर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से भाई, इन माय ओपिनियन, आपका अलग भी हो सकता है ओपिनियन, अपना ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे हिसाब से प्रेशर होने वाला है आर्सेनल पे, बिकॉज प्रीमियर लीग नहीं जीत रहे वो इतने सालों से, इस साल भी जीत रहे हैं, इतने टाइम से नंबर 1 पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है, फेवरेट्स हैं टू विन प्रीमियर लीग, और यहां से भाई बॉटल कर दिया तो बेइज्जती जो होने वाली है, बिकॉज ऑलरेडी बेइज्जती उनकी हो रही है। एफए कप से बाहर हो गए, ईएफएल कप का फाइनल हार गए मैन सिटी के अगेंस्ट, और उनको बॉटल जॉब करके चिढ़ाया जा रहा है भाई। प्रेशर होगा आर्सेनल पे बिकॉज उनके लिए मस्ट विन गेम है। आई नो ड्रॉ भी आर्सेनल के लिए अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन आर्सेनल को अगर कॉन्फिडेंस गेन करना है तो उनको मैन सिटी को हराना पड़ेगा इतिहाद स्टेडियम में। अगर इतिहाद स्टेडियम में मैन सिटी को आर्सेनल हरा देती है तो मेरे हिसाब से जो आर्सेनल को बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो उनको प्रीमियर लीग जीतने में हेल्प कर सकता है। वेयर एज मैन सिटी टेंशन फ्री होकर खेलेगी। ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है अपना, और किसने उम्मीद की थी कि जब प्रीमियर लीग के 6 मैचेस बचे होंगे तो मैन सिटी टाइटल रेस में होगी। किसी ने भी भाई सीजन की स्टार्टिंग में मैन सिटी को टॉप 2 में भी नहीं रखा था प्रीमियर लीग की, और अभी हम इस पोजीशन पे है। काफी बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए ये, और मैन सिटी आराम से खेलेगी बिकॉज भाई हम फेवरेट्स नहीं है टू विन प्रीमियर लीग, आर्सेनल इज फेवरेट टू विन प्रीमियर लीग, इसीलिए आर्सेनल पे प्रेशर होगा और अपना होम है इतिहाद स्टेडियम। मेरे हिसाब से अगर हम पहला गोल कर देते हैं तो इजीली हम मैच जीतेंगे भाई। पिछले 11 साल से, फिर से बोलता हूं भाई, आपको शायद सुनाई नहीं दिया होगा, पिछले 11 साल से आर्सेनल प्रीमियर लीग में मैन सिटी से इतिहाद में नहीं जीती। लास्ट टाइम 2015 में जीती थी, जिस टाइम मैं मैन सिटी को फॉलो भी नहीं करता था। कैन यू इमेजिन? ओ माय गॉड, प्रेशर होने वाला है। आर्सेनल प्रीमियर लीग में मैन सिटी के अगेंस्ट इतिहाद में नहीं जीतती। अगर मैं मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल के लास्ट 10 मैचेस की बात करूं इन ऑल कॉम्पिटिशंस, तो मैन सिटी 4 बार जीती है, 3 बार ड्रॉ हुआ है एंड 3 बार आर्सेनल जीती है। अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं, प्रीमियर लीग में मैन सिटी 5 बार जीती है पिछले 10 मैचेस में, वेयर एज 3 ड्रॉ हुए हैं एंड 2 बार आर्सेनल जीती है। लास्ट सीजन जो मैन सिटी का वन ऑफ द वर्स्ट सीजन था पिछले 10 साल में, जहां मैन सिटी की वन ऑफ द वर्स्ट टीम थी पिछले 10 साल में, उस टीम ने भी इतिहाद में 2-2 का ड्रॉ निकाला था प्रीमियर लीग में, जहां हमें जॉन स्टोन्स का विनर देखने को मिला था इंजरी टाइम में। तो आर्सेनल को भाई प्रॉब्लम होती है इतिहाद में मैन सिटी को हराने में, तो मैं होप करूंगा कि मैन सिटी इस चीज का फायदा उठाएगी
और इस गेम को जीतेगी, बिकॉज टाइटल डिसाइडर है, सीजन डिफाइनिंग मैच है मैन सिटी के लिए। फिर से सुन लो भाई, अगर मैन सिटी ये गेम हारती है तो मेरे हिसाब से आर्सेनल का एक हाथ प्रीमियर लीग ट्रॉफी में होगा। ऑल दो उसके बाद भी आर्सेनल को 5 मैचेस खेलने हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिर आर्सेनल ही फेवरेट्स होगी। फिर 99% चांस है आर्सेनल का टू विन प्रीमियर लीग। लेकिन अगर ये गेम ड्रॉ हो जाती है तब भाई थोड़ा बहुत चांस बन सकता है मैन सिटी का। लेकिन अगर ये गेम मैन सिटी जीत जाती है तो मेरे हिसाब से मैन सिटी टाइटल रेस में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगी और 50-50 हो जाएगा ये प्रीमियर लीग टाइटल। कोई भी जीत सकता है फिर, बिकॉज दोनों टीम्स को इसके बाद भी काफी मैचेस खेलने हैं। आर्सेनल को 5, मैन सिटी को 6 मैचेस खेलने हैं और उन मैचेस में कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं आर्सेनल की बात करूं, आर्सेनल टेबल के टॉप पे बैठी हुई है भाई, 32 मैचेस में 70 पॉइंट्स। जीडी है भाई 38 का। लास्ट गेम चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स में हुई थी एमिरेट्स में, जहां 0-0 का ड्रॉ हुआ था अगेंस्ट स्पोर्टिंग और 1-0 के एग्रीगेट के साथ आर्सेनल ने क्वालिफाई कर दिया है फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ चैंपियंस लीग। उनकी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि बैक टू बैक 2 सीजन में आर्सेनल ने क्वालिफाई किया है फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ चैंपियंस लीग। बिग अचीवमेंट, लेकिन मैन सिटी के लिए अच्छा है भाई, बिकॉज उनको अब सेमीफाइनल्स में एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना है। ये फिजिकल मैच होने वाला है और आर्सेनल को भाई प्रॉब्लम होगी फिर प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म करने में, अगर वो चैंपियंस लीग में रहते हैं। अब देखते हैं भाई कि कैसे एटलेटिको का मैच सेमीफाइनल्स में चैंपियंस लीग में हेल्प करता है मैन सिटी को। लेट्स सी भाई, मेरे हिसाब से हेल्प करेगा भाई। अगर मैं आर्सेनल के लास्ट प्रीमियर लीग गेम की बात करूं तो लास्ट गेम भाई बॉर्नमथ के अगेंस्ट हुई थी, जहां वो 1-2 से हारे थे और उसी मैच के हारने के बाद मैन सिटी का चांस बना भाई टाइटल रेस में। नहीं तो उससे पहले हमने मान लिया था कि हम भाई टाइटल नहीं जीत रहे इस सीजन, लेकिन उस हार ने मैन सिटी को एक होप दे दी है और मैं होप करूंगा कि ये होप मैन सिटी को मोटिवेट करेगी और मैन सिटी भाई यहां से टाइटल जीतेगी। और अगर यहां से मैन सिटी ने प्रीमियर लीग जीत लिया, ओ माय गॉड, हमारी हिस्ट्री में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग होगा भाई। प्रीमियर लीग हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट कमबैक होगा भाई। मजा आ जाएगा भाई अगर यहां पर कमबैक आ जाता है मैन सिटी का और मैन सिटी प्रीमियर लीग जीत जाती है। अगर मैं आर्सेनल की इंजरीज की बात करूं, आर्टेटा ने कंफर्म कर दिया है कि साका इस गेम से बाहर है। मेरे हिसाब से काफी बड़ा पॉजिटिव है मैन सिटी के लिए। वेयर एज ओडिगार्ड, टिम्बर, कैलाफ्यूरी एंड मुद्यूके का खेलना भी अनसर्टन है, खेल भी सकते हैं। लेट्स सी कि ये मैच से पहले फिट होते हैं या नहीं। हो जाएंगे मेरे हिसाब से भाई, बिकॉज आर्टेटा भाई थोड़ा झूठ बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भरोसा मत करना आर्टेटा का, ये पेप का स्टूडेंट है भाई, पेप से इसने काफी कुछ सीखा है, तो भरोसा मत करना भाई आर्टेटा का। अगर मैं मैन सिटी की बात करूं, मैन सिटी भाई टेबल टॉपर से एक प्लेस नीचे बैठी है, एक मैच कम खेलकर 31 मैचेस में 64 पॉइंट्स और जीडी है अपना +35 का। तो +3 के जीडी से हम आर्सेनल से पीछे हैं, 6 पॉइंट्स भी पीछे हैं आर्सेनल से, लेकिन हमने एक गेम कम खेली है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन मैं कहूंगा भाई ये मैन सिटी के लिए मस्ट विन गेम है, मैन सिटी को जीतना ही जीतना है। वेयर एज आर्सेनल के लिए ड्रॉ भी अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन अगर आर्सेनल ड्रॉ के लिए खेलेगी इतिहाद में, मैन सिटी को फायदा होने वाला है भाई, मैन सिटी को फायदा होने वाला है। रिमेंबर माय वर्ड्स। और मैं चाहता हूं कि ड्रॉ के लिए खेले आर्सेनल, मैं चाहता हूं कि सिट बैक करके बैठे आर्सेनल और मैन सिटी पूरी गेम में डोमिनेट करे। मैन सिटी का लास्ट मैच प्रीमियर लीग में हुआ था अगेंस्ट चेल्सी, जहां हमने चेल्सी को स्टैमफोर्ड ब्रिज में 0-3 से हराया था। मैन सिटी की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी, स्पेशली सेकंड हाफ में मैन सिटी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। मैन सिटी को लास्ट 3 गेम्स में 3 विन्स मिली हैं। मैन सिटी की अच्छी फॉर्म चल रही है भाई। हमने ईएफएल कप के फाइनल में आर्सेनल को हराया 0-2 से वेम्बली में, देन एफए कप में लिवरपूल को हराया 4-0 से, देन प्रीमियर लीग में हमने भाई चेल्सी को हराया 0-3 से,
तो 3 मैचेस में हमने 3 विन्स तो हासिल की हैं, लेकिन 3 क्लीन शीट्स भी हमें मिली हैं। तो अपनी बैकलाइन भी भाई काफी अच्छी फॉर्म में है, और ये चीज देख के मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं बिफोर गोइंग इनटू दिस मैच। आर्सेनल का भी काफी अच्छा डिफेंस है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हमने लास्ट गेम में आर्सेनल की जो चैंपियंस लीग में हुई थी अगेंस्ट स्पोर्टिंग, वहां उनकी अच्छी डिफेंसिव परफॉर्मेंस देखी थी, लेकिन भाई अटैकिंग वाइज नहीं कर रही गोल भाई, नहीं आ रहे गोल आर्सेनल के। ये मैन सिटी को बेनिफिट करेगी बिकॉज स्पोर्टिंग के अगेंस्ट एक भी गोल नहीं किया। बोर्नमथ से जो गेम हारे थे एक ही गोल किया था जो पेनल्टी से आया था। तो मेरे को भाई लग रहा है मुश्किल होने वाला है आर्सेनल के लिए गोल करना इतिहाद में। आर्सेनल कैसे जीतेगी इतिहाद में? मेरे हिसाब से एक कंडीशन में जीत सकती है, मैन सिटी डोमिनेट करेगी, इस चीज की गारंटी है भाई। पोसेशन तो अपने पास होगा, लेकिन हम चांसेस भी ज्यादा अच्छे बनाएंगे, चांसेस भी ज्यादा बनाएंगे, लेकिन आर्सेनल जीतेगी अगर मैन सिटी अपने चांसेस बरी नहीं करेगी। अगर मैन सिटी की तरफ से हमें इंडिविजुअल एरर्स देखने को मिलेंगे और आर्सेनल कहीं से एक गोल मार देंगे सेट पीस से, तो वहां आर्सेनल का चांस है जीतने का। अदरवाइज मैं मैन सिटी को ही देख रहा हूं भाई जीतते हुए इन दिस गेम। अगर मैं एज ए न्यूट्रल भी इस गेम को देखूं, मेरे हिसाब से भाई आर्सेनल के लिए जीतना इतिहाद में इजी नहीं होने वाला। और जिस हिसाब से मैन सिटी को उम्मीद दी है आर्सेनल ने, कॉन्फिडेंस दिया है आर्सेनल ने, अपना इतिहाद स्टेडियम का क्राउड भी काफी ज्यादा लाउड होने वाला है, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है अपनी टीम को। इजी नहीं होगा आर्सेनल के लिए। लेट्स सी भाई मैच में क्या होगा, लेकिन मैं होप करूंगा कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, केजी सा मैच देखने को ना मिले, आर्सेनल बैठ जाए भाई, कुछ करे ही ना, और मैन सिटी को भी इरिटेट कर रहे। मैं होप करूंगा कि एंड टू एंड मैच होगा ताकि हम फैंस को तो मजा आए, लेकिन न्यूट्रल्स को भी इस ब्लॉकबस्टर टाइटल डिसाइडर मैच को देखकर मजा आ जाए भाई। देखते हैं भाई मैच कैसा होता है। अभी रिसेंटली ही हमने आर्सेनल को ईएफएल कप के फाइनल में हरा के अपनी पहली मेजर ट्रॉफी जीती थी पिछले 2 सीजन में, लेकिन उस मैच में आर्सेनल के काफी प्लेयर्स नहीं थे, उनका मेन गोलकीपर राया नहीं था, वो इस गेम में होगा। तो आर्सेनल उस मैच के कंपैरिजन मेरे हिसाब से हमें अच्छी फाइट देगी, थोड़ी बेटर होगी, लेकिन भाई वहां से मैन सिटी भी काफी ज्यादा बेटर हो गई है बिफोर गोइंग इनटू दिस मैच। और इस मैच के अलावा मैन सिटी ने इस सीजन एक बार और फेस किया है आर्सेनल को। हमने भाई सीजन की स्टार्टिंग में आर्सेनल को एमिरेट्स में फेस किया था, आई थिंक मैच वीक 5 था, जहां 1-1 का ड्रॉ हुआ था, जहां भाई एक्स्ट्रा टाइम में हमें इक्वलाइजर देखने को मिला था मार्टिनेली का। वहां भाई काफी ज्यादा दुख हुआ था बिकॉज काफी ज्यादा हम क्लोज थे एमिरेट्स में आर्सेनल के अगेंस्ट 3 पॉइंट्स लेने के, लेकिन अब लेंगे भाई हम अपने होम इतिहाद में। और उस गेम में भाई एज ए जब बेन से आया था, क्या ही खतरनाक परफॉर्मेंस थी, और मेरे हिसाब से एज ए ही वो आर्सेनल का प्लेयर रहने वाला है जो हमें तंग कर सकता है, जो आर्सेनल को हेल्प कर सकता है टू विन दिस गेम, और हमें एजे को रोकना पड़ेगा भाई। मैं यही होप करूंगा कि भाई आर्टेटा स्टार्ट ही ना करवाए एजे को। लेट्स सी भाई क्या होता है, स्टार्ट करता है या नहीं, लेकिन एज ए भाई हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा बिकॉज मैन सिटी के अगेंस्ट एज ए अच्छा परफॉर्म करता है। इवन जब क्रिस्टल पैलेस में भी था तब भी हमें काफी ज्यादा तंग करता था। मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं तो रूबेन डियास भाई कंफर्म कर दिया है पेप ग्वार्डियोला ने कि वो इस गेम से बाहर होगा, और ग्वार्डियोल जैसा कि आपको पता है अभी भी रिकवर कर रहा है, तो वो भी इस गेम से बाहर होगा। रेस्ट अपनी पूरी स्क्वाड फिट है। निको रैली जो लास्ट गेम में इंजर्ड हो गया था अगेंस्ट चेल्सी, वो भी फिट हो गया है, पेप ने कंफर्म कर दिया है। और ये न्यूज मैन सिटी के लिए काफी बड़ा बूस्टर है, ये न्यूज मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा अच्छी है बिकॉज वी ऑल नो कि निको रैली इस सीजन अपना बेस्ट प्लेयर है, और बिना निको रैली के हम मेरे हिसाब से सफर करने वाले थे अगेंस्ट आर्सेनल। लेकिन काफी अच्छी न्यूज है कि निको रैली हमें खेलता हुआ दिखेगा अगेंस्ट आर्सेनल। और अगर मैं मैन सिटी की स्क्वाड की बात करूं जो मैं चाहता हूं कि हम स्टार्ट करवाएं अगेंस्ट आर्सेनल, मेरे हिसाब से सेम लाइनअप होनी चाहिए जो हमने चेल्सी के अगेंस्ट खिलाई थी। गोलकीपर डोनारुमा, आई नो ट्रैफर्ड ने अच्छा किया है, लेकिन डोनारुमा ने भी भाई लास्ट अपनी गेम में प्रीमियर लीग की
चेल्सी के अगेंस्ट काफी अच्छा परफॉर्म किया था। और जैसे ईएफएल कप को जिताने में ट्रैफर्ड ने हमें हेल्प की है, वैसे ही प्रीमियर लीग में अगर हम अभी कॉम्पीट कर रहे हैं ट्रॉफी के लिए, अगर हम सेकंड प्लेस में हैं, उसमें डोनारुमा का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और डोनारुमा जैसा वर्ल्ड क्लास गोलकीपर हमें चाहिए होगा अगेंस्ट आर्सेनल। सो डोनारुमा को ही देख रहा हूं मैं स्टार्ट करते हुए, बिकॉज अपना नंबर 1 ऑप्शन भी वही है। बैकलाइन मेरे हिसाब से सेम रहेगी जो पिछले कुछ मैचेस में हमें देखने को मिली है। 3 क्लीन शीट्स मिली है इस बैकलाइन को पिछले 3 मैचेस से। बेस्ट फुलबैक्स इन द लीग निको रैली एंड नूनेस एंड सेंटर बैक पेयर काफी अच्छा कर रहा है भाई, काफी ज्यादा सॉलिड लग रहे हैं। और इनकी पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई हमें दिख रही है गेम बाय गेम। तो मैं होप करूंगा कि यही 2 स्टार्ट करेंगे और यही करेंगे, बिकॉज रूबिन डियास इंजर्ड है। तो मार्क गेई एंड हुसैनोव इन आर बैकलाइन। मिडफील्ड की बात करूं, रॉड्री एंड बर्नार्डो सिल्वा का डबल पिवट। रॉड्री एक्स्ट्रा मोटिवेशन के साथ आएगा अगेंस्ट आर्सेनल और अपना वन ऑफ द सीनियर प्लेयर होगा ऑन द पिच, लीडर होगा। ऑल दो उसके साथ में डबल पिवट में बर्नार्डो सिल्वा भी होगा, जो अपना कैप्टन है भाई, जिसका ये लास्ट सीजन है, ऑफिशियल हो गया है मैन सिटी के तरफ से, बर्नार्डो सिल्वा की तरफ से। तो मैं होप करूंगा कि आप इंजॉय करोगे बर्नार्डो सिल्वा को। और बर्नार्डो सिल्वा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है आर्सेनल के अगेंस्ट, बिकॉज पिछले 9 साल में हमने बर्नार्डो सिल्वा को बड़ी गेम्स में, इंपॉर्टेंट गेम्स में परफॉर्म करते हुए देखा है। और बर्नार्डो सिल्वा इस गेम में भी परफॉर्म करेगा, इस गेम में भी एग्जाम्पल सेट करेगा। और आर्सेनल के अगेंस्ट बर्नार्डो सिल्वा का भी अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। और ऐसी प्रेशर गेम्स को रॉड्री एंड बर्नार्डो सिल्वा ने कई बार हैंडल किया है, तो इनका दोनों का खेलना काफी ज्यादा जरूरी है। नंबर 10 रायन चर्की, बेस्ट क्रिएटर इन द लीग, बेस्ट क्रिएटर फॉर अस इन दिस सीजन। और चर्की के प्रीमियर लीग में इस सीजन में 10 असिस्ट आ चुके हैं, ओवरऑल 15 आ चुके हैं आई थिंक। और डेब्यू सीजन है और डेब्यू सीजन में 10 असिस्ट प्रोवाइड करना, इंपॉर्टेंट असिस्ट प्रोवाइड करना काफी सीरियस चीज है भाई। और मैं कहूंगा एक और जेम मैन सिटी के हाथों लगा है और चर्की का मैजिक हमें दोबारा देखने को मिलेगा भाई, गारंटी है इतिहाद स्टेडियम में। और चर्की भी अपने लिए इस गेम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और लेफ्ट में डोकू होना चाहिए भाई, बिकॉज परेशान करता है कोई भी टीम हो, कोई भी फुलबैक हो, परेशान करता है डोकू उसको। डोकू पे 2-3 बंदे चढ़ाने पड़ते हैं तब डोकू रुकता है, लेकिन जब 2-3 बंदे डोकू पे चढ़ते हैं तो बाकी प्लेयर्स के लिए स्पेसेस बनती हैं। इसीलिए अगर डोकू गोल नहीं भी मारता, अगर असिस्ट प्रोवाइड नहीं भी करता, तब भी भाई डोकू काफी कुछ प्रोवाइड करता है अपनी टीम को। अगर मैं दूसरी तरफ सेमेन्यो की बात करूं, सेमेन्यो भाई काफी अच्छी बाय, काफी अच्छा प्लेयर भाई, जो हमने जनवरी में साइन किया और वो भी अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट गोल्स मार रहा है भाई, अच्छे गोल्स मार रहा है। और मजा आ रहा है भाई सेमेन्यो की गेम भी देखकर, काफी अच्छे लिंक भी बनाता है, काफी अच्छे 1-2 भी बनाता है, काफी अच्छे रन भी निकालता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफ द बॉल काफी कुछ प्रोवाइड करता है। तो इस फिजिकलिटी वाले विंगर की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी अगेंस्ट आर्सेनल। और स्ट्राइकर भाई अपना रोबोट अर्लिंग ब्रॉट हालैंड। हालैंड काफी अच्छा कंपटीशन देगा सलीबा एंड गैब्रियल को, और इसीलिए हालैंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मस्ट है टू स्टार्ट अगेंस्ट आर्सेनल। और हालैंड की जो खराब फॉर्म चल रही थी वो चली गई है। लिवरपूल के अगेंस्ट हमें हैट्रिक देखने को मिली थी, हालैंड की तरफ से हमें फाइट हंगर देखने को दोबारा मिल रहा है, बिकॉज लास्ट गेम में ऑल दो चेल्सी के अगेंस्ट गोल नहीं आया था, लेकिन ऑफ द बॉल जिस हिसाब से हालैंड भाई वर्क कर रहा था, जिस हिसाब से वर्क रेट प्रोवाइड कर रहा था, ओ माय गॉड, ड्रॉप करके अपने डिफेंस को भी हेल्प कर रहा था। तो मैं होप करूंगा कि ऐसी ही फाइट अर्लिंग हालैंड के द्वारा हमें देखने को मिले। पेप की देखते हैं क्या लाइनअप होती है। मेरे हिसाब से यही लाइनअप होगी पेप की भी, बिकॉज भाई पेप इसी लाइनअप के साथ जा रहा है पिछले 2-3 गेम से। आपके हिसाब से क्या लाइनअप होनी चाहिए बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। और अगर मैं प्रेडिक्शन दूं फॉर दिस इंपॉर्टेंट मैच, सीजन डिफाइनिंग मैच, तो मेरे हिसाब से मैन सिटी जीतने वाली है अपने होम इतिहाद स्टेडियम में
3-0 की स्कोर लाइन के साथ। पॉजिटिव हूं मैं भाई, मैन सिटी की अच्छी परफॉर्मेंस देख के पॉजिटिव हूं मैं काफी ज्यादा। और अगर हमने पहला गोल कर दिया फिर भाई मैन सिटी के 3-4 गोल्स पक्का हैं इस गेम में। आपके हिसाब से भाई क्या स्कोर लाइन रहेगी? लेट मी नो इन कमेंट्स। होप करते हैं भाई बेस्ट के लिए, होप करते हैं कि हम आर्सेनल को हराएंगे, और मैं होप करता हूं कि अपने प्लेयर्स फाइट करेंगे 90 मिनट्स तक इस टाइटल को जीतने के लिए, इस गेम को जीतने के लिए, और अपने कैप्टन बर्नार्डो सिल्वा के लिए। बिकॉज हम चाहते हैं कि बर्नार्डो सिल्वा एक दो और ट्रॉफी जीते विद मैन सिटी, और मैन सिटी में अपना सफर हाई के साथ एंड करे। आई नो ऑलरेडी एज ए कैप्टन एक ट्रॉफी जीत चुका है, कैराबाओ कप अगेंस्ट आर्सेनल, लेकिन अगर हम प्रीमियर लीग एंड एफए कप भी जीत जाते हैं बर्नार्डो सिल्वा के साथ, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा फेयरवेल हम शायद ही बर्नार्डो सिल्वा को दे पाएंगे। तो होप करूंगा कि ऐसे ही हाई एंड के साथ बर्नार्डो सिल्वा का सफर खत्म हो मैन सिटी के साथ, और हम आर्सेनल को हरा के टाइटल रेस में रहें और फाइट करें टिल द एंड। और जैसा हम केडीबी को फेयरवेल देना चाहते थे वैसा फेयरवेल हम बर्नार्डो सिल्वा को दे दें भाई। बिकॉज केडीबी अपना गोट था, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा भी अपना क्लब लेजेंड है, और उसने भी भाई अपने क्लब को 9 साल तक सर्व किया है और अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस दी है, फाइट दी है, और हमें ट्रॉफीज जीतने में हेल्प की है। इतने सालों तक जो मैन सिटी का डोमिनेशन रहा उसमें बर्नार्डो सिल्वा का काफी क्रूशियल रोल रहा था। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। अगर आप चाहते हो भाई कि आज एक दिन पहले मैच से एक लाइव स्ट्रीम हो जाए आधे घंटे की, तो बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। बिकॉज मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ भाई, 1-2 घंटा बात करेंगे भाई मैच से पहले, तो मेरा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा और आपका भी प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाएगा। डिस्कस करना होगा तो बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। अगर ज़्यादातर लोगों ने हाँ बोला तो भाई आज छोटी सी लाइव स्ट्रीम हो जाएगी, वरना मिलता हूँ भाई आप लोगों से वॉच अलोंग पर मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल एट आवर होम इतिहाद स्टेडियम। सपोर्ट करना है भाई अपनी टीम को, और जीतना है यहां से प्रीमियर लीग, मजा आ जाएगा भाई। करते रहिए भाई इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।